अस्सलाम वालेकुम। मैं अरमान बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आज मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो भी लोग शादी करते हैं, चाहे उनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज होती है, ये चीज़ें आप सारी बातें शादी से पहले तय कर लिया करें कि आप किससे शादी करने जा रहे हैं। आप अगर अरेंज मैरिज भी करते हैं, एटलीस्ट लड़का लड़की को एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इस दौर में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, कम से कम उनको एक दो बार बात करनी चाहिए शादी से पहले, और एक दूसरे के मिजाज की थोड़ी बहुत समझ होना बहुत ज़रूरी है। और अरेंज, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो चाहे या लव मैरिज हो, लव मैरिज में तो खास खैर पसंद की लोग शादी जो करते हैं उनको तो पता चल जाता है एक दूसरे का कि वो दोनों क्या हैं, तो बाकी उनका डिसीजन होता है। जो फैमिली से बात करते हैं तो शादी कर लेते हैं लोग। अब जो भी है, जिनकी शादी चाहे अरेंज हुई है या फैमिली की तरफ से हुई है या लव मैरिज हुई है, जो भी है कि या किसी मैरिज सेंटर के थ्रू हुई है, तो जब आपकी शादी हो रहती है तो आप ये चीज़ अपने जहन में रखें कि कोई भी 100% नहीं होता। आपको किसी की भी अच्छी और बुरी बातें एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। खास तौर पे किसी की लव मैरिज है तो लव मैरिज में लोग झूठे बातें बहुत करते हैं, झूठी तसल्लियाँ बहुत देते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अरेंज मैरिज में भी बाद वक़्त फैमिली बैठ के बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है, जो कि नॉर्मली वो होते नहीं एक्चुअल वैसे, और वही लोग बाद में कुछ अर्से बाद एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। तो फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व होती है। बाज़ औक़ात लड़का लड़की खुद एक दूसरे से बहुत बदतमीज़ी करते हैं, उन बर्दाश्त नहीं होती उनमें। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, आप पहले ही छोड़ दें एक दूसरे को, आप उस मज़ीद रिश्ते को मत बढ़ाएं। और चाहे वो लव मैरिज ही क्यों ना है, अगर आप पसंद भी करते हैं किसी को और आपको ये चीज़ नज़र आ चुकी है कि सामने वाला बदतमीज़ इंसान है, वो मेरा एहतराम नहीं करता या मेरी डिसरिस्पेक्ट करती है, तो एक बार, दो बार, तीन बार हो चुका है तो उसको छोड़ दें। आप मज़ीद मत बढ़ाएं, बजाय इसके कि कल को आपकी शादी होती है तो आप उसमें आगे जाकर लड़ाई झगड़े करके छोड़ें। तो वो पहले ही कड़वा घूंट बंदा भर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है उसके निस्बत कि आप शादी करके ज़लील हों, खुद भी ज़लील हों और फैमिली को भी ज़लील करवाएं साथ में। तो अच्छा, बात यूँ है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी है, ये चीज़ आपने शादी से पहले नहीं सोची और शादी हो रहती है, और अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपका पार्टनर जो है जिससे आपकी शादी हुई है वो ठीक नहीं है, कोई नशा करता है, लड़का जुआ खेलता है या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि जो आपको कंफर्म हो गया कि ये बंदा बहुत गलत बंदे से मैंने शादी करी, तो फ़ौरन उसको छोड़ दें, जो कि आपके बस में नहीं है और आपके घर वालों के बस में नहीं है। कोशिश करें उस बंदे से जान छुड़ा लें। इसी तरह अगर लड़की का कोई ऐसा केस है कि लड़की का आपको पता चल गया किसी और से अफेयर है या किसी और बंदे से उसके ताल्लुकात जो भी पुराने आपको पता चल गए हैं, बजाय इसके कि आप उसको लोगों को बताएं या झगड़ा करें या मारपीट करें, उससे बेहतर है कि आप छोड़ दें। ये तो अर्ली स्टेज में हो गया ना कि शादी के पहले महीने में ही आप स्टेप ले लें कि आप छोड़ दें उसको। बेहतर ये होता है कि शादी से पहले ये चीज़ें आप नोट कर लें, एक दूसरे की वेरिफिकेशन भी कर लें। लेकिन बाज़ औक़ात होता क्या है कि लोगों की शादी होती है, ऐसे केसेस नहीं होती, ऐसी बातें कोई भी सामने नहीं आती। शादी के 1-2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उनके 1-2 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद जाकर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। जो नॉर्मली ज़्यादातर केसेस आते हैं, एक तो बर्दाश्त नहीं होती लड़का लड़की में, और दूसरा ये होता है कि दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत कर रहे होते हैं, जो लड़ाई डलवाते हैं, और लड़ाई डलवा कर वो खुद साइड पे हो जाते हैं और आप लड़ते रहते हैं आपस में, और इन दी एंड तलाक हो जाती है। तो यहाँ पर लड़का लड़की को खुद सोचना चाहिए। ये उन लोगों के लिए पैगाम है जिनके बच्चे हैं, शादी होने के बाद 1 या 2 या 3 बच्चे हो चुके होते हैं, तब आपको ये देखना चाहिए कि आप जो तलाक देने जा रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपने तो अपनी ज़िंदगी तबाह करने जा रहे हैं, लेकिन एक बार ये चीज़ सोच लें कि आपके बच्चों का क्या होगा, उस पे छोटे बच्चे पे तलाक के जो असरात हैं वो कल को क्या होंगे, उसकी सारी ज़िंदगी दाव पे लग जाती। ये लड़का लड़की नहीं सोचते, खासतौर पे फीमेल्स जो हैं, उस वक्त वो उनको लोग पटियां पढ़ा रहे होते हैं कि तुम तलाक लो, तुम्हें हर महीने पैसे भी मिलेंगे, इस अदालत में केस करो, खुला दायर करो, और जो है ये हर महीने खर्चा भी देगा बच्चों का, इसका बर्डन भी पड़ेगा, और ये दूसरी शादी भी कर लेगा तब भी खर्चा देगा। इस तरह की बातें करते हैं। उस वक्त लड़की में ईगो में आ जाती है और वो गुस्से में आकर तलाक लेती है, और बाद में कोई बंदा उस लड़की को सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह लड़के को भी उसकी बहनें, उसकी माएँ बाज़ औक़ात गलत सपोर्ट कर रही होती, तू तुझे तलाक दे, तू छोड़ दे, ये ज़लील होगी, हम तेरे लिए नई बहू ले आएंगे। इस किसी की बात पे आपने अमल नहीं करना। खुद अकेले बैठकर दोनों मियाँ बीवी ने सोचना है कि क्या हम जो करने जा रहे हैं या लोग हमें जो बातें कर रहे हैं ये ठीक है। हमारी ज़िंदगी तबाह हो रही है, दोनों लड़का लड़की की ज़िंदगी तबाह होती है, और उनके बच्चे हैं वो सारी ज़िंदगी माँ बाप के प्यार से महरूम रहते हैं। एक लड़की की तलाक होगी, 2 बच्चे लेके साइड पे होगी, कोई आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता इस दौर में। अगर कोई करेगा भी तो वो आपको वो बाप का प्यार बच्चों को नहीं मिलेगा जो एक्चुअल उनका बाप होगा। क्योंकि जो नया बंदा, अब लड़कियां आती हैं 2-2, 3-3 बच्चे तलाक लेकर, वो कहती है नहीं हमें उससे शादी करनी है कि जो हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा। इतने सालों में मैंने एक बंदा भी सही ऐसा नहीं देखा आज तक जो हकीकी मानों में किसी के बच्चों को एक्सेप्ट करे। कोई भी नहीं करता। अगर कोई कर भी लेगा तो खर्चा वगैरह दे देगा, लेकिन वो बाप जो एक्चुअल जो बाप की एक केयर होती है वो उससे बच्चे महरूम हो जाते हैं, जो शेल्टर होता है बाप का। इसी तरह अगर लड़की बच्चों को छोड़ जाती है तो कोई भी औरत दूसरों के बच्चों को आग नहीं पालती। लड़के आते हैं कहते जी मेरी बीवी ने धोखा दिया या किसी और से उसका अफेयर था, मैंने छोड़ दिया, जो भी था, इल्जाम तराशी करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वो 1-2
बच्चे होते हैं तो जो है लड़की को नजर आ रहा होता है कि मेरा नया हस्बैंड जो है बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो छोड़ देती है बाज़ वक़्त बंदों के पास। तो बंदे फिर जलील होते हैं, सही, वो उनको बच्चों को कोई भी नहीं पालती। जो आती है वो कहती थी मैंने तो अपने बच्चे पैदा करने हैं, मैं क्यों किसी के बच्चे पालूं। तो दोनों तरफ से लड़का को भी कोई ना कोई बीवी मिल जाती है, लड़की को भी कोई ना कोई नया बंदा मिल जाता है। और वो अलग बात है वो खज्जल खराब होकर उनको मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन उनके बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। वो बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी में रहते हैं, उनकी जिंदगी में जलालत ही होती है बस, जो कि उनको नहीं पता होता उस वक्त कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। फिर वो सारी जिंदगी जो अजियत में गुजारते हैं उसके जिम्मेदार उनके पेरेंट्स हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो सोच समझ के तलाक लें, ये बात ज़हन में रखें कि वही बच्चे कल को जवान होंगे तो वही आपको बद्दुआएं देंगे कि हमारे माँ बाप ने गलत फैसला किया था। और क्योंकि कल वो जवान होते हैं, अगर किसी औरत की, हमारा जिस तरह का कल्चर है पाकिस्तान में, तलाकशुदा औरत कोई है वो अगर बच्चे पाल के जवान भी करती है तो वो उसको यही सुनना पड़ता है कि इनकी तो माँ को भी तलाक हुई है, तो बच्चे भी ऐसे होंगे। इसी तरह बाप है तो अगर वो बंदा दूसरी शादी करता है तो एक तो वो उसके बच्चों को दूसरी औरत सही तरह एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। अगर वो साथ रहेगी तो रोज लड़ाई झगड़े, और फिर वो बच्चे जवान होते हैं, अगर वालिद के पास है तो वो कहे, उसके ऊपर भी इल्जाम आता है इनकी तो मान को छोड़ गई थी, वो कैरेक्टर वाइज औरत ठीक नहीं थी, तो ये बच्चे भी ठीक होंगे। हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जो बच्चे जवान हैं, जिनके पेरेंट्स की आज से 20-25 साल पहले तलाक हो चुकी थी, वो भी इस बात का उनको सामना करना पड़ता है, इस घटिया बातों का, कि जो कि हम नहीं सुन सकते कि हमें कोई इस तरह की बात कहे कि इस तरह के लोगों से हमने रिश्ता नहीं करना। ये बहुत बुरा लगता है सुनते हुए भी। तो कम से कम आप ये चीज़ देख लें कि, और दूसरी बात ये कि जो लड़कियां आती हैं हमारे पास 2-2 3-3 बच्चे लेकर, कि जिनके 2-3 बच्चे लेकर जो लड़कियां आती हैं हमारे पास, और दूसरी बात ये कि जो 2-3 बच्चों की माएँ आती हैं तलाक के बाद, वो आके कहती हैं कि हमारे बच्चों को वो एक्सेप्ट करें, हम उसी से शादी करेंगे। तो इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने कोई बंदा ऐसा नहीं देखा आज तक। अगर कोई बंदा सेकंड मैरिज के लिए भी आता है, मैंने बहुत कम बंदे देखे हैं जो एक्चुअल सिंसियर होते हैं, जो शादीशुदा हो और दूसरी बीवी के लिए आए, वो दूसरी बीवी से लॉयल नहीं होते। इस दौर में जो हालात चल रहे हैं, जब उनसे हम 5-6 सवाल करते हैं उसमें क्लियर हो जाता है कि बंदा सिंसियर नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह जो लड़की आती है, अब जारी बात है वो पहले उसने खामिद से बच्चे पैदा कर लिए, अगर दूसरे खामिद से भी और बच्चे होंगे तो वो सीधा सीधा फड्डा है, ठीक है। उस खामिद से फिर वो उसके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो सोच समझ के तलाक दें। अगर आपके बच्चे हैं तो भाई आप फिर निभाएं, आगे बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करें, उनकी जिंदगी तबाह मत करें। वरना तो अगर आपने ये कुछ करना है तो बच्चे पैदा मत करें। आप क्यों बच्चों की जिंदगी तबाह करते हैं? आप कितने केसेस पाकिस्तान में रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, 2-2 3-3 बच्चों के बाद भी तलाकें हो रही हैं। हमारे पास हर महीने कम से कम 20 से 25 केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें लड़कियां 2-2 3-3 बच्चों की माएँ हैं और कहती हैं हमारी तलाक हो गई है और हमारे बच्चों को लोग एक्सेप्ट करें। तो हम उनको कहाँ से इस तरह उनकी शादियां करवाएं? ये कोई आसान काम नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर उनसे कहते हैं कि आप सेकंड वाइफ बन जाएं, वो उसके लिए भी तैयार नहीं होती। कोई इक्का दुक्का औरत ऐसी है जो कहती है हाँ जी मैं सेकंड वाइफ बनूंगी तो मुझे तो 1.5 लाख रुपया खर्चा चाहिए, मुझे वो दें और मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करें, मैं शादी कर लूंगी। तो आजकल जिस तरह के वसाइल हैं, जो हालात चल रहे हैं, तो ये तलाक की तरफ जाने से पहले सोच समझ के स्टेप लें और अपनी पर्सनल बातें गलती से भी किसी को मत बताएं। लोग तलाक दिलवा कर पीछे हो जाते हैं, कुछ नहीं लोग आपको देते, वही लोग बाद में तमाशा देख रहे होते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स भी अगर आपको कोई ऐसा मशवरा देते हैं कि जिससे आपको लगता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो तब भी आप खुद एक मियाँ बीवी अकेले बैठ के सोचें। झगड़ा होता है, एक दूसरे को टाइम दें, कोई 10-15-20 दिन बात ही ना करें आपस में, उसको बैठ कर कोई मसाइल उसका हल देखें कि क्या करना है हमने, या किसी की समझदार बंदे से मशवरा करें, किसी आलिम दीन से मशवरा करें, इसका क्या हल है। बहुत शुक्रिया आपका।